नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नीतीश बाबू आदित्य को इंसाफ दो, ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वही नीतीश कुमार जो वोट मांगने वक्त कहते थे कि मैं हूं ना, जंगल राज अब कभी बिहार में नहीं आएगा, उसी नीतीश कुमार के सामने कई सारे सवाल हैं। 54 घंटे तक एक कत्ल का आरोपी भागता रहा। सवाल यह कि क्या उसकी जेडीयू एमएलसी मां उसे बचा रही थी? इन्हीं सवालों के बीच आज हम हल्ला बोल में दागेंगे सवाल कि क्या रॉकी की गिरफ्तारी से आदित्य को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि परिवार कह रहा है कि गिरफ्तारी हो भी गई है, रसूख इनका इतना ज्यादा है, मीडिया वाले कुछ दिन में भूल जाएंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या आदित्य के पिता की पुकार को सुनेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार न्याय दिलाएंगे आदित्य को? रॉकी की गिरफ्तारी के पीछे कोई सियासी डील तो नहीं, क्योंकि आरोप यही लग रहा था कि रॉकी को पहले छिपाया जा रहा था, बचाया जा रहा था, सीधे कोर्ट में उसकी पेशी करने की बात थी। लेकिन जब शिकंजा एमएलसी खुद नर्मदा देवी पर कसा गया, उसके बाद सामने रॉकी की गिरफ्तारी हुई। मां के जेडीयू विधायक होने से 3 दिन आजाद रहा क्या रॉकी? ये सबसे गंभीर सवाल है। क्या मनोरमा देवी पर कार्रवाई करेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि मनोरमा देवी ही जेडीयू की वो एमएलसी हैं जिनकी रसूख की वजह से माना जा रहा है कि 3 दिन तक रॉकी फरार रहने में कामयाब रहा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ सांसद होंगे भारतीय जनता पार्टी से भी, जेडीयू से भी, लेकिन कई अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर न्याय और इंसाफ बलि चढ़ जाता है रसूख और सत्ता की ताकत का। पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। गया में आदित्य की सनसनीखेज हत्या के तकरीबन 60 घंटे बाद तक जब आरोपी रॉकी यादव गुम रहा, तो सुशासन बाबू की मंशा और पुलिस प्रशासन के दावों दोनों पर सवाल उठने लगे। आखिरकार पुलिस मनोरमा देवी पर दबाव बनाने में कामयाब रही और अपने ही अड्डों के एक बिल में छुपा हथियारों का शौकीन रॉकी यादव दबोच लिया गया। मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई इतालवी पिस्तौल, बरेटा और रेंज रोवर गाड़ी बरामद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए ये भी साफ कर दिया कि निशानची रॉकी अपना जुर्म कबूल कर रहा है। रॉकी यादव के पिता बिंदेश्वरी यादव जो हैं, उनका एक मिक्सर प्लांट है और साथ में एक डेयरी है। तो डेयरी जहां पर है उस इलाके में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के। अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें अपने अपराध को स्वीकार किया गया है। लेकिन इधर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उधर रॉकी यादव ने पैंतरा बदला। आरोपों से साफ मुकरते हुए उसने वारदात के वक्त अपना पता दिल्ली बता दिया। कहीं कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे, हम दिल्ली में थे। हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम आपने गोली क्यों मारी? गोली मारी ही नहीं है, गोली एकदम नहीं मारी। इससे पहले ये सच भी सामने आ चुका है कि रॉकी की एमएलसी माताजी मनोरमा देवी पुलिस से मोल भाव करने में लगी थीं, लेकिन खबरों में छाई इस खबर के ताप में जल रहा सूबे का प्रशासन मोल भाव से मुकर गया और मनोरमा देवी को यह पैगाम दे दिया गया कि रॉकी का पता नहीं बताने पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब मनोरमा देवी रॉकी को फोन करने पर मजबूर हुई और पुलिस ने उसे दबोचा। कि उस तरह का प्रवृत्ति का लड़का है ही नहीं। वो देख पीपल का पत्ता नीचे गिरता है तो पैर के नीचे नहीं आने देता। हम क्या बताएं आपको? हमारे बेटा का लाइसेंसी पिस्टल है, वो अपना कोई भी मारा पीटी करने लगेगा तो भाई अपना सुरक्षा में तो कुछ न कुछ करेगा ना। वो अपना निकाला, उसी में हाथापाई हुआ, गलतफहमी से लग गया। अब सवाल उठता है कि रॉकी की गिरफ्तारी से क्या हासिल होगा? क्या आदित्य को इंसाफ मिलेगा? क्या बिहार में लगातार बढ़ते अपराध कम होंगे? जेल में जाएगा, पार्टी चलता, सब सुविधा उन लोग को मिलता, जेल में रहेगा। जेल में रह के क्या करेगा? उसको फांसी दे दो, ना रहेगा पास, ना बजेगा बांसुरी है।
लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार के सत्ता में आने के साथ बिहार में अपराधीकरण का जो नया दौर शुरू हो गया है, उस पर लगाम कसी जाएगी। एक अपराधी के बाहुबली पिता का भरोसा कायम रहेगा या एक आम पिता की कलपती कराहती आत्मा को न्याय राहत देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि रॉकी की गिरफ्तारी उसे कठोर दंड के द्वार तक ले जाएगी। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ अश्विनी कुमार चौबे जी, सांसद लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। पवन कुमार वर्मा जी, सांसद है राज्यसभा के जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पी मित्तल, जिन्होंने ऐसे ही एक अमीर व्यक्ति के छोटा नाबालिग बेटा ने जब मर्सिडीज चला दी थी तो अपने भाई को खो दिया था। बहुत तकलीफ से गुजरी हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आज अपनी आवाज बुलंद करना कितना महत्वपूर्ण है ऐसे मुद्दों पर, और इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हैं शिल्पी। सबसे पहले लेकिन मैं पवन कुमार वर्मा जी आज आपके पास आना चाहती हूँ। नीतीश कुमार जब वोट मांगने के लिए जाते थे तो हर परिवार में कहते थे कि मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, अब जंगल राज नहीं आएगा। वही नीतीश कुमार आज बताएंगे कि 54 घंटे तक ये लड़का अपने पिता के मिल में छिपा रहा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हां, गिरफ्तारी हुई लेकिन दबाव के बाद। और ये क्यों ना बोला जाए कि उसकी एमएलसी मां के खिलाफ कार्रवाई करने में आप लोग पीछे हट रहे हैं। अपने बेटे को बचाने का, छिपाने का सीधे सीधे मामला बनता हुआ दिखाई देता है। पवन कुमार वर्मा जी। अंजना जी, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जहां तक नीतीश जी का सवाल है और बिहार सरकार का सवाल है, वो कानून के मामले में कोई समझौता न पहले उसने किया है न अब करेगी। आप जितने भी राजनीतिक जुड़े हुए अपराधी हैं उनका प्रीवियस रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए। हाँ। इस मामले में नीतीश जी चंद घंटों के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वो भाग के कहीं जाएगा नहीं, उसको पकड़ लेंगे। उसी वक्त पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, फोरेंसिक लैब जोड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ली, पिता को गिरफ्तार किया, बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया और मां से पूछताछ की। एक उसमें ये संदेह था क्योंकि वो लड़का दिल्ली में बड़ा हुआ था, ज्यादातर दिल्ली में रहता था, कहीं दिल्ली ना निकल गया हो। और कुछ समय लगा, जो सत्य था कि कहां हो सकता है पेरेंट्स से बतलवाने में, पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और नीतीश जी ने कह दिया था कि वो कहीं भाग के नहीं जाएगा, कटघरे में खड़ा करा जाएगा। और इस संदर्भ में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि एक और केस हुआ था, मैं खुद कह रहा हूं, राजवल्लभ यादव का, एक आरजेडी एमएलए है, रेप के मामले में, वो भी एब्सकॉन्डिंग थे। उसी वक्त नीतीश जी ने कहा था भाग के कहां जाएंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे। उस एमएलए को अरेस्ट किया, उसका केस फास्ट ट्रैक किया, चार्जशीट फाइल्ड है और 1-2 दिन में ट्रायल शुरू हो रहा है। मनोरमा देवी ने अपने बेटे को छिपाया या नहीं? पवन जी, जरा सी भी रियायत देंगे? पवन जी, मेरा सीधा सवाल है और उसका सीधा जवाब दीजिएगा। मनोरमा देवी जी ने अपने बेटे को छिपाया या नहीं? कानून को गुमराह करने का मामला उनके खिलाफ बनता है या नहीं, सर ये बता दीजिए। और मैं आपसे सीधा जवाब दे रहा हूं कि अगर उन पर ये आरोप कानून को गुमराह करने का मिलता है तो मनोरमा देवी पर भी मुकदमा होगा, केस होगा, उन्हें भी कानून के तहत आना होगा। अभी पूछताछ है, केस तुरंत चल रहा है, फास्ट ट्रैक पे चलेगा। और 54 घंटे इसलिए लगे क्योंकि आप समझ सकती हैं कि कोशिशें पूरी जारी थी। जरा सा भी इसमें एक संदेह नहीं रखिए कि कोई भी इसमें यह था कि वो लड़का भाग जाए या छूट जाए। नीतीश जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा था, चाहे उनकी मां एमएलसी हो, ये अपराधी बच के नहीं निकल सकता, और खुद मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को। और वो लड़का पकड़ा गया, और जैसे ही पकड़ा गया वो अब जो कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि इस लड़के की गिरफ्तारी सिर्फ सतही कार्रवाई है, ये मैं साफ कह रही हूं। जब तक उस जड़ तक आप नहीं पहुंचेंगे कि सत्ता का रसूख का इस तरह से नशा चढ़ा हुआ है कि ये कोई रूटीन रोड रेज नहीं है पवन वर्मा जी, ये कोई रूटीन रोड रेज नहीं है। गाड़ी ओवरटेक कर देने मात्र पर कोई निकलकर गोली मार दे, उसकी मनस्थिति समझिए। और उस सत्ता का गुरूर जो सवार है उसको खत्म करने के लिए आप क्या करें? मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि अन्य मेहमान भी है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको जरा उस मां का दर्द भी सुनाऊंगी और देखूंगी कि पवन कुमार वर्मा जी हिम्मत कर पाते हैं कि नहीं उस मां का जवाब देने का। लेकिन उससे पहले अश्विनी कुमार चौबे जी, आपको मिल गया सियासत का मुद्दा।
अश्विनी जी, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक मां का दर्द जो आपके लिए हालात सियासत बिहार का में मुद्दा पैदा बन हुई गया है, है, सर। ये तो जिस ने माँ का दर्द सियासत का मुद्दा नहीं, हाँ। जो लगातार ये हालात पैदा हो रही है बिहार में, पिछले 5 महीने से 4 महीने 5 महीने चुनाव के बीत गए, हाँ। और जो तांडव नृत्य हो रहा है, ये किसी माँ की, एक माँ अबला हो रही है, उसकी आंचल माँ की सिंदूर, बहनों की सिंदूर धुल रही है, और ये नाटक कर रही है। कह रहे नीतीश बाबू ने ये कहा, हमने वो कहा, हमने एसपी को बोला, हमने डीजीपी को बोला। हत्या क्यों हो रही है? रोज आए दिन लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, हत्याओं का अंबार है। लगता है जंगल राज फिर से बिहार में आ गया। यही नीतीश बाबू जब एनडीए के साथ हम लोग सरकार में थे, हिम्मत नहीं था किसी अपराधी का, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सरेंडर करते थे। आज 60 घंटे हो गए। आपके एमएलसी है, आपने कैसे कैसे लोगों को एमएलसी बनाया, कैसे कैसे लोगों को एमएलए बनाया, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। इनके इतिहास छिपे हुए नहीं है। इनके पति के बारे में कल ये कह रहे थे कि मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ है। आज कहाँ से दिल्ली से, आज गया से वो बिल्ली कैसे निकल गया, ये चूहा कैसे निकल गया? ये रोज रोज तथ्यों को छिपाना और लगातार बिहार में जो माहौल पैदा हुआ है वो दर्दनाक है, और बिहार की जनता पूरी तरह से आतंक की साए में जी रही है। आप कल्पना नहीं करेंगे उस माँ का क्या हालात है, उस माँ का क्या कसूर था उस बच्चे का। वो बच्चे का कसूर यही था ना कि वो रोड में उन्होंने ट्रैफिक, वो रोड को पास कर रहा था और उसने पास नहीं दिया, साइड नहीं दिया, उससे गोली निकाल करके मार दिया। क्या मतलब है? इसके मन क्या है? सत्ता के मद में चूर, इनके मंसूबा क्या है? क्योंकि सत्ताधारियों के द्वारा लगातार सत्ता के संरक्षण में आज बिहार में अपराधी फल फूल रहे हैं। आज अपराधियों का राज चल रहा है, नीतीश बाबू का राज नहीं। आज अपराधी और गुंडे तमाम तत्व आज मिले हुए हैं। माफिया, चाहे किसी प्रकार का माफिया हो, आज बिहार में माफिया पल रहा है। आज किडनैपिंग हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और नीतीश बाबू केरल में जाकर के कहते हैं, केरल में वो शासन को चुनौती दे रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। पवन जी दीजिएगा, पवन जी दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, आप भी दीजिएगा अश्विनी जी। लेकिन शिल्पी को मैं एक बार शामिल करना चाहती हूँ इस बहस में। शिल्पी, आप देख रही हैं, एक सेकंड, मंत्रालय में था, एक सेकंड, मैं मंत्री था, मैंने उसको लेकर बगावत किया था, शराबबंदी करो, अपराध बढ़ रहे हैं शराब के कारण। और आज आपके विधायक भी शराब पी रहे, जो शपथ लिए थे। क्या कहते हो, अपना पीठ थपथपा रहे हैं। एक सेकंड, केरल के चुनाव में रुक पूछ रहे हैं। आपको अश्विनी जी चाहिए, आप अश्विनी जी से माफी मांगो। आपकी आवाज इतनी ऊंची नहीं हो सकती। एक सेकंड सर, एक सेकंड अश्विनी जी, जरा आप भी सुनिए। मैं चाहती हूँ आप भी सुने, जरा अपने दर्शकों को सुनाते हैं और हम सब भी सुनते हैं कि किन शब्दों में ये मां गुहार लगा रही है। उसके बाद मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी देखा था कि कैसे वो लड़का को बचाने की सरेआम कोशिश हो रही थी। एफआईआर तक में छिपन छिपाई पुलिस खेलती है, जैसा कि इस मामले में हो रहा था। 54 घंटे तक वो लड़का घूमता रहा, छिपता रहा। पहले सुनिए वो मां क्या कह रही है, फिर आपकी प्रतिक्रिया उस पर। इसको इन लोगों के बहुत ऊंचे तक पावर होगी। जब वो 26 घंटे तक एफआईआर नहीं करने दिए, एफआईआर 26 घंटे के बाद हुई, बच्चे की लाश पड़ी रही। लेकिन अब कार्रवाई तो करनी होगी, बहुत जल्द कार्रवाई करनी होगी। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत हिम्मत करके बोल रही हूँ, बहुत हिम्मत करके। इस परिवार ने बताया है कि उसे डर है, धमकाया जा सकता है, और जिस तरह का रसूख इस परिवार का है, यादव परिवार का। मैं चाहती हूं कि आप शिल्पा इस पर बोलें, क्योंकि आपने भी देखा था 26 घंटे तक एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी। आई थिंक ये वही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा था, और ये लाखों लोगों के साथ डेली बेसिस पे होता है। मैं पर्सनली कुछ कहना चाहूँगी जो सांसद बैठे हैं बीजेपी के, उनको, कि आप सब जो यहाँ पे इसके ऊपर जो सियासी गेम जो अपना खेल रहे हैं, प्लीज़ इस पर ना खेलें। फॉर द सिंपल रीज़न, आप सांसद हैं, आप रूल्स बनाते हैं, आप लॉ मेकर्स के साथ बैठते हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए ना। यहाँ पे खड़े होके इस पार्टी ने वैसा किया, उस पार्टी ने वैसा किया, ये सिर्फ इनकी अपनी राजनीति चल रही होती है। एक कॉमन मैन, पुलिस जो बीच में गुमराह करती है, आके नीतीश कुमार कुछ भी कह दे, पुलिस ने 26 घंटे क्यों लिए एफआईआर दर्ज करने? बिकॉज उनके ऊपर पावर एंड पॉलिटिक्स। इसका कोई जवाब है आपके पास पवन वर्मा जी? क्यों 26 घंटे लिए आपकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में, जब सीधे सीधे हत्या का मामला था?
देखिए अंजना जी, अगर इस मामले में एफआईआर के दर्ज करने में कोई देरी हुई है, जो कि जिसकी जानकारी मुझे अगर क्यों कह रहे हैं पवन जी, ये मैं कह सकता हूं ये देश अगर मगर में ऐसा उलझा फंसा है सर, इसको और मत उलझाइए। कम से कम आप लोग जिन्हें हम मानते हैं कि नहीं राज, आप कह रहे हैं, अगर हमने माँ की बात सुनाई, वो कह रही है 26 घंटे तक वो एफआईआर के लिए दौड़ती भागती रही, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब यहाँ कहाँ अगर आता है सर? आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, माँ ने कहा और उनका दुख और दर्द हम सब समझते हैं, और जो हुआ वो गलत है। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, एक सत्ता की रसूख है, वो बिहार में ही से ही सीमित है, आपको कई जगह और भी दिखने को मिलती है, वो गलत है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पुलिस की कार्रवाई में कोई कोताही नहीं हुई थी, तुरंत एक्शन लिया गया। ये जरूर है कि 54 घंटे लगे, पर वो इसलिए नहीं लगे कि पुलिस कोशिश नहीं कर रही थी। ये मैं आपको तहे दिल से ये बात कह रहा हूं, और मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं, और उस परिवार को, सचदेवा परिवार को, कि इस लड़के, उनके बच्चे की मृत्यु के लिए जो है रॉकी यादव अगर संदिग्ध है और गिल्टी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्दी से जल्दी। मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा ही पहले भी हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए लगातार। मैं किशोर कुणाल जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आपके पास आना चाहती हूं। पुलिस का ये जो रवैया सवालों के कटघरे में है किशोर जी, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन इस घटना के बारे में जरूर कहूंगा, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, कि जवानी हो, धन संपत्ति, अकूत संपत्ति हो, प्रभुता हो, और अविवेकिता हो, इसमें एक एक जो है अनर्थ के लिए पर्याप्त है, और जहाँ चारों हो तो कहना क्या है। इस केस में इसी के नीतीश बाबू आदित्य को इंसाफ दो, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रसूखदार एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी को 54 घंटे लग गए बिहार पुलिस को गिरफ्तार करने में। एफआईआर करने में 26 घंटे की देरी की, ये आदित्य की मां कह रही है। लेकिन इससे आगे सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये रॉकी यादव की इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और अब हत्या का आरोपी रॉकी यादव जेल में रहेगा अगले 14 दिनों तक। 54 घंटे तक पिता के मिल में छिपा रहा, और हैरानी की बात यह कि पहले पुलिस का दावा है कि इसने खुद माना है कि हाँ गोली मैंने दागी थी, फिर जब मीडिया के सामने आया तो पूरी तरह से मुकर गया। यहां तक कह दिया कि मैं तो दिल्ली में था, मां ने बुलाया तो मैं आ गया। अब मां ने बुलाया तो मिल में जाकर 3 बजे क्यों मिले बरखुदार, ये बताने की जरूरत जाहिर तौर पर नहीं समझ पाए। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि कैसे सत्ता और रसूख के बल पर ऐसे लोग कानून को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। ये बिहार का ये मामला बताता है, और ऐसा एक मामला नहीं, कई सारे मामले देश में होते रहते हैं। पवन वर्मा जी, रॉकी यादव की हमने तस्वीरें दिखाई, यही रॉकी यादव जो पुलिस के सामने कथित रूप से एसएसपी ने खुद कहा है, गरिमा मलिक ने, कि माना कि मैंने गोली दागी थी। बाद में कहता है मैं दिल्ली में था, मां ने बुलाया है। मां कहती है कि पीपल का पत्ता गिर जाए तो उस पर पैर नहीं रखता है मेरा बेटा, और ये मां जेडीयू की एमएलसी है। इन सब के बीच आदित्य की मां भी कुछ कह रही है, एक डर उसे सता रहा है, उस डर को आपको एड्रेस करना होगा। पहले सुनिए क्या कह रही हैं वो। सच्चाई तो सब सामने है, जितनी देर होगी उतनी गवाह खरीद लिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। सब गवाह तो पहले दिन ही जो सही थे वो सही थे, उसी को मान के चलो ना। उसके घर से तो हथियार भी मिले, शराब भी मिली, केस तो बहुत बनते हैं, उनके पूरे परिवार पे केस बनते हैं। आप लोग देख रहे हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो क्या कार्रवाई करें। हम क्या बताएंगे, हम घरेलू औरत, क्या हम बताएंगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बस होनी तो चाहिए, और बहुत जल्द इसका हम रिजल्ट चाहते। मेरे बच्चे का 12th का रिजल्ट निकले, उससे पहले उसका रिजल्ट निकले। उनको मदर डे पे गिफ्ट मेरा बेटा देके गया ना, अपनी मौत देख ही गया है मेरा बच्चा। उसका रिजल्ट निकले, उसका रिजल्ट निकले, उसकी माँ को भी उसका। पवन वर्मा जी, इस मां को डर है कि गवाह खरीद लिए जाएंगे,
उसके पिता यहां तक कहते हैं कि मुझे डर है कि ये लोग इतने रसूखदार और दबंग हैं यहां पर कि मुझे डराएंगे और मुझे न्याय और इंसाफ नहीं मिलेगा। जवाब दीजिए। अंजना जी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं सब चीज़ों का, आपके सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं आदित्य की माताजी और उनके परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक बिहार सरकार और पुलिस का सवाल है, कोई सवाल ही नहीं उठता कि इस मामले में किसी तरह की भी रियायत दी जाएगी। कानून अपना काम करेगा। रॉकी यादव गिरफ्तार है, उसके पिताजी गिरफ्तार हैं और कानून अपना काम करेगा। जब पहले ये कांड हुआ तो लोग कह रहे थे कि रॉकी यादव पकड़ा नहीं जाएगा, जब पकड़ गया तो लोग कह रहे इतना समय क्यों नहीं लगा, पुलिस ने पूरी कोशिश की और वो पकड़ा गया। दूसरी बात, मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। अभी अश्विनी चौबे जी ने जो एक भाषण से दिया वो तथ्य विहीन था। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका ये मानना था कि वो बार बार ये अलापते हैं कि बिहार में जंगल राज आ जाता है। अंजना जी, ये हमारे तथ्य आंकड़े नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो केंद्र की एक एजेंसी है जो बताती है कि बिहार में 2014-15 और 2015-16 में जो 4 मुख्य हेड्स होते हैं, यानी डकैती, कत्ल, अपहरण और लूट, इनमें क्राइम में गिरावट आई है और क्राइम के अलावा इसमें भी गिरावट आई है। तो ये बार बार जो जंगल राज अलापते हैं, एक स्टडी पवन जी इस पे भी करा लीजिए, एक स्टडी पवन जी एक स्टडी इस पे भी करा लीजिए कि विधायकों के रिश्तेदारों की तरफ से कितने मामले हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी दिक्कत है, आप बीमारी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा था, आप बीमारी तक पहुंच ही नहीं रहे। रेप का आरोप नहीं अंजना जी, मैं इसी पे आ रहा था। अगर मुझे चलती हुई ट्रेन पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, ये सब किनके विधायकों पर लग रहा है? अंजना जी, जवाब ही दे रहा था, इसी का जवाब दे रहा था। आपसे 30 सेकंड की मोहलत मांगी है। देखिए, एक जो दुखद घटना हुई है उस पर सियासत न कीजिए। सरफराज आलम ट्रेन पर जो आरोप लगा, पकड़े गए, आज उनके ऊपर केस है। राजवल्लभ यादव एमएलए थे, भागे हुए थे, पकड़े गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर केस चल रहा है। रॉकी यादव पकड़े गए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी और एमएलए जो ऐसे पकड़े गए उनको पार्टी से एक्सपेल किया गया, सस्पेंड किया इलेक्शन के दौरान। मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, बिहार में जब इलेक्शन चल रहे थे, एक बहुत ही प्रभावशाली एमएलए किसी अपराध के उसमें आए, उनको अरेस्ट किया गया। नीतीश जी इन मामलों में बिल्कुल भी रियायत नहीं देंगे। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं और आप देखेंगे आगे इस केस में क्या होगा। नहीं, इस केस में क्या होगा, ये डर बेवजह नहीं है सर, ये डर बेवजह नहीं है। सुनिए ना, आप भी सुनिए। ये रॉकी यादव, जिसके बारे में सीधे सबूत है, खुद एसएसपी बता रही है, वो अभी बाहर निकलने के बाद न्यायिक हिरासत के लिए जेल जा रहा है। वहां पर कह रहा है कि मैं फरार था ही नहीं। सत्ता के नशे में हिमाकत कैसे सिर चढ़कर बोलता है, इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो इस लड़के की बातचीत सुनाई जा सकती है। पवन वर्मा जी, जब इनके पिता साहब से पूछा गया, यानी जेडीयू एमएलसी के पति से, तो वो कहते हैं हाथापाई हो गई, उसमें बेटे ने गोली चला दी। बेटा सामने आता है, कहता है कि मैं तो था ही नहीं फरार। इन सब के बीच अश्विनी कुमार जी, सवाल यह है कि न्याय आखिरकार मिलेगा या नहीं? अश्विनी जी, देखिए, उस माँ को, उस माता को, उस ममतामयी माता को न्याय तो मिलना ही है। और कोई राजनीतिक किसी प्रकार की कोई रोटी सेकने की बात नहीं है। जवाब दें सुशासन बाबू। वर्मा जी क्या जवाब देंगे? वर्मा जी पदाधिकारी रहे, इनको जवाब देना नहीं चाहिए। इनको तो ये कहना चाहिए, इनको तो तोहफा में मिला है पद। वर्मा जी, मैं जानता हूँ राजनीतिक दोस्ती हमारी रही है। जिस दिन हम राजनीति में थे, हम मंत्री बने थे और सरकार में थे, अपराधी भाग खड़े हो गए थे बिहार से। अपराधी भाग खड़े हुए थे, अपराधी भाग खड़े हुए थे। आप क्या बोलिएगा वर्मा जी? आज अपराध हो रहा बिहार में, आतंक का माहौल है, गुंडागर्दी का राज है, और आपके मुख्यमंत्री गुनहगार है। मुख्यमंत्री ने इसको क्यों बनाया? जनता दल यू के इस अपराधी को क्यों बनाया? हमें जवाब दो, हमें जवाब दीजिए, हमें जवाब दीजिए। इस अपराध आपके पिता कुछ बोल रहे हैं, उनके पिता कुछ बोल रहे हैं। आपके चैनल पे
और कह रहा अपराध ये नहीं कोई किया। भाषण दे रहे हैं चुनावी जुमला की तरह। नाटक कर रहे हैं। भागलपुर के अंदर क्या हुआ परसों? भागलपुर के सर, वो अंदर क्या इंसिडेंट्स हुआ? की बात कर रहे हैं, भागलपुर में घटनाओं की बात कर रहे हैं। एक बहन के घर में डाका कांड हुआ और उन राय के भाई का और डाका कांड में उस बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास हुआ था और जब उसके बच्चे पिता ने उठा के पटक के डकैत को मारा, 2 डकैत पटके गए। आज 6 लोग उसमें थे, 4 लोगों को पुलिस ने भगाई। कहाँ गए सुशासन बाबू? उसको न्याय नहीं मिला और उन राय के भाई को गोली से हत्या किया गया। मैं परसों उस परिजन से मिल के आया हूँ, भागलपुर में गया के परिजन से मिला हूँ। आज वेदना है पूरे बिहार में, जो माहौल आतंक का बना है, आतंक के साए में लोग जी रहे हैं। आज मेरा ये कहना नहीं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, आज माता बहनें टहलने सुबह जाती हैं, गंगा जी स्नान करने जाती हैं, रॉकेट छीन लिए जाते हैं, कान का उनका स्वर्ण आभूषण छीन लिए जाते हैं। आखिर क्या कारण है? अरे कोई तथ्य देंगे कि सिर्फ इस तरह का भाषण देंगे? जब हम सरकार में थे, अरे सरकार में हम थे, उस समय अपराधी भाग खड़ा हुआ था। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हमने देख लिया। 26 घंटे तक देखिए अंजना जी, एक सेकंड मैं जवाब लूंगी सर, लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि 3 और मेहमान है। जल्दी से, बिहार में आतंक है या नहीं? किशोर जी जल्दी से एक जवाब। बिहार में जिस आतंक का जिक्र कर रहे हैं अश्विनी जी, वो है या नहीं है? जवाब दो। आपने एमएलसी क्यों बनाया? क्यों ने उसकी बर्खास्तगी किया? तमाशा करते हैं। हमने संसद के अंदर भारत सरकार को भी आगाह किया है कि आप इस पर हमें कोई। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त जाए किए बिना मैं मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहती हूँ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आरजेडी के साथ मिलकर हैं, इसीलिए सत्ता का गुरूर इतना ज्यादा है और जंगल राज की वापसी हो गई है, जो एक वक्त पर आपकी पार्टी की पहचान बन गई थी। मृत्युंजय जी, इसी मानसिकता पर हमें आश्चर्य है कि 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा शासित राज्यों में आपने देखा व्यापम घोटाले में किस तरह लाशें बिछ गई। अरे गहरी संवेदना है उस परिवार के साथ। आदित्य को खोया है उनकी मां ने। इस दुख की घड़ी में लाशों पर राजनीति करना बीजेपी की आदत है। बीजेपी से राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक रंग देना चाहती है। सरकार मनोरमा देवी को गिरफ्तार करना चाहिए नहीं? एक सेकंड, मनोरमा देवी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मृत्युंजय जी, मां को, आदित्य के परिवार को। मृत्युंजय जी, मनोरमा देवी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मनोरमा देवी पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो छिपाया, कार्रवाई होगी। कितना भी रसूख वाला कोई क्यों नहीं हो, चाहे और शराब तक घर से पकड़ी गई हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी अगर वो दोषी पाएंगे। कानून संगत सारा कार्रवाई हो रहा है। कानून शिल्पा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये केस अपने भाई के लिए इंसाफ लड़ते हुए आपको भी कोर्ट के खूब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कानून मतलब आखिरकार तोड़ देता है विक्टिम को ही। टोटली ये अभी वही होने वाला है इनकी फैमिली के साथ भी। ऑलरेडी विक्टिम ने अपना ये साहस तो छोड़ ही दिया और एक्यूज ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर चुका है। तो आई थिंक जब तक अगर आपके लॉ मेकर ही ठीक से नहीं आपका काम कर रहे, अभी पार्टी भी सब कुछ चेंज कर रही है, आई डोंट थिंक। पवन जी 2 लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क, 2 लाइन में सर, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। दो लाइन, सिर्फ दो लाइन। आरोपी अपने पक्ष में कुछ भी कहे, कानून की कार्रवाई में कोई कोताही नहीं होगी। कानून अपना काम करेगा और सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग सांसद और विधायक बीजेपी में हैं। अश्विनी चौबे इस मामले से राजनीति करने का सपना छोड़ दें। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति का रंग खूब इसमें भरिए, लेकिन कभी सोचिएगा कि न्याय और इंसाफ की बात जब होती है तो क्यों यहां पर बैठी शिल्पा हंसती है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश में न्याय और कानून के दरवाजे पर जाकर बार बार जाकर भी इंसाफ पर भरोसा लोगों का नहीं हो पाता है। आप देखते रहिए आज तक।